सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर का तंत्र। तो ये तंत्र में देखिए आता है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जिसे मस्तिष्क तंत्र भी कहते हैं, और रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आज हम जनरली पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी जो हम आप लोग को जानकारी देने वाले हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100% इसी से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आएगा, तो इतना ज़रूर कहेंगे अगर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तंत्र से, तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि 80% से लेकर के 90% इसी से जो हम अभी करवाएंगे आप लोग को, इसी से ही टकराएगा। ऐसा हम आप लोग को इसी तरह से नहीं बोल रहे हैं, मेरा अनुभव है जो, और बहुत सारे सेट का और बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम फेस करने का, तो उसी का अनुकूल हम आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, हम आप लोग को एक एक करके बताते हैं। देखिए पाचन तंत्र जो है ये देखिए ग्रंथियाँ से संबंधित है, और ग्रंथियाँ में एक रस होता है, इसी रस में एंजाइम भरा रहता है जो भोजन को क्या करता है, पचाता है। ठीक है, ग्रंथियाँ में से रस निकलता है, और रस जो है एंजाइम कहलाता है। ठीक है, और जो भोजन को पचाने में सहायक है। ठीक है, अब देखिए मुंह, देखिए पाचन तंत्र का शुरुआत कहाँ से होता है, तो मुंह से होता है। ठीक है, अब मुंह में एक देखिए लार, आप लोग सुने होंगे, मुंह में अगर भोजन को जब लेते हैं उसको चबाते समय एक लार निकलता है। देखिए ये लार क्या होता है, एक रस ही है। रस कौन सा रस है, टाइलिन 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 रस है। इस टाइलिन क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो लार में मतलब मुंह में कौन सा एंजाइम निकलता है, तो टाइलिन एंजाइम निकलता है। किस रूप में निकलता है, तो एक लार के रूप में निकलता है, जो इसका कार्य क्या है, स्टार्च को पचाता है। जैसे स्टार्च को क्या करता है, ये पचाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्टार्च क्या है, तो अगर हम स्टार्च के बारे में बताएंगे वीडियो बहुत लंबा होगा। देखिए मांड, जैसे मांड को क्या करता है, माल्टोज संक्राम में ये माल्टोज स्टार्च में क्या होता है, परिवर्तित कर। इसी तरह से मांड को माल्टोज में संक्राम क्या करता है, परिणत कर देता है। एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए मुंह में लार है, लार क्या है, एग्जाम है। कौन सा एग्जाम, टैलिन एग्जाम है, जो स्टार्च को पचाता है। क्या करता है, स्टार्च को पचाता है, इसे मांड को माल्टोज संक्राम में कन्वर्ट कर देता है। ये मुंह में इतना कार्य हमारे भोजन का संपन्न होता है। ठीक है, देखिए मुंह के बाद जो भोजन आता है ये कहाँ आता है, अमाशय में आता है। ठीक है, अमाशय दीवार पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाया जाता है। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किसके दीवार पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती है, तो अमाशय के दीवार पे गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखते हैं कौन सा गैस इसमें पाया जाता है। देखिए जठर ग्रंथियां होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अमाशय में कौन सा ग्रंथियां होता है, तो जठर ग्रंथियां होता है। ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक रस देखते हैं अमाशय में कौन सा रहता है, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन रहता है। ठीक है, HCl के बारे में आप लोग 2-3 बार डिस्कस कीजिए, और इस तरह से इसको याद कीजिए कि ये कभी भूलने लायक क्वेश्चन हो ही नहीं। तो HCl बार बार पूछता है, अमाशय की दीवार पर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl। गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक रस किस में पाया जाता है, अमाशय में। और गैस्ट्रिक रस कौन कौन चीज़ से मिलकर बना होता है, HCl और पेप्सिन और रेनिन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। क्या है, अमाशय में जो होता है प्रोटीन को कौन चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। और अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, अमाशय में भोजन कितने घंटे, 4 घंटे तक रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद अमाशय के बाद हमारा भोजन कहाँ आता है, यकृत में आता है। ठीक है, यकृत में देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हमारे मानव शरीर में, यकृत ही है। ठीक है, जिसे लीवर कहते हैं। ये पित्त रस का सर्वाह कहाँ से होता है, यकृत से होता है। बार बार कंपटीशन एग्जाम में आता है, पित्त रस का सर्वाह कहाँ से होता है, यकृत से होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। ये देखिए हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग इसी सेशन में ये क्वेश्चन आप लोग को याद ही हो जाए। देखिए यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। जीवाणुओं का नष्ट, मतलब जीवाणुओं का नष्ट कहाँ हो जाता है, यकृत में ही जीवाणुओं का नष्ट हो जाता है। अब देखिए यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 ग्राम, मतलब 1.5 kg का यकृत होता है। ठीक है, मृत RBC का नष्ट, मतलब RBC मतलब रक्त, मतलब ब्लड, रक्त अगर उसका मृत कहाँ हो जाता है, नष्ट कहाँ हो जाता है, जैसे अगर RBC मर गया तो उसका नष्ट कहाँ होता है, यकृत में ही नष्ट हो जाता है। ठीक है,
फाइब्रोजोन और हेपेरिन की उत्पत्ति। देखिए ये भी क्या है, एक प्रोटीन है। अब फाइब्रोजोन के बारे में बताएंगे। ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। और हेपेरिन अगर रक्त में उपस्थित नहीं रहेगा तो ये थक्का बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी दोनों क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो इसका उत्पत्ति कहाँ होता है, यकृत में ही, लीवर में ही होता है, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन यकृत में ही क्या होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके यकृत के बाद आता है पित्ताशय। पित्ताशय में क्या, पित्त का जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। देखिए पित्त का जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। ये कैसी क्रिया है, परिवर्ती क्रिया है। अगर पूछे पित्त का जमा पित्ताशय में होता है, ये कैसी क्रिया है, तो प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। अब देखिए जल की मात्रा पित्त में, पित्ताशय में जल की मात्रा कितनी होती है, 85% जल की मात्रा होती है। अब देखिए पित्ताशय के बाद आ जाता है भोजन कहाँ, अग्नाशय में, ठीक है। आप लोग को देखिए इस तरह से सीरियली पढ़ा रहे हैं। आप लोग को ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भोजन सबसे पहले कहाँ आता है, मुंह में आता है, उसके बाद कहाँ आता है, अमाशय में आता है, उसके बाद यकृत में, उसके बाद पित्ताशय में, ठीक है। अब पित्ताशय, उसके बाद अग्नाशय में। अब हम चलते हैं अग्नाशय की ओर। देखिए अग्नाशय में अग्नाशयी रस होता है। इसका नाम अग्नाशय है, इसीलिए इसमें क्या हो, अग्नाशयी रस होता है। कौन सा रस होता है, अग्नाशय रस। उसका नाम की एंजाइम क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम। उस रस का क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, ठीक है। अब देखिए इंसुलिन का सर्वा कहाँ होता है, अग्नाशय का ही से ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन का सर्वा कहाँ से होता है, अग्नाशय से ही होता है। अगर आप 10 सेट मारिएगा 8 सेट में ये क्वेश्चन आएगा। इंसुलिन का सर्वा कहाँ होता है, अग्नाशय से ही होता है, ठीक है। अब देखिए हाइपोथैलेमस उपस्थिति होता है। अग्नाशय में क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस उपस्थित कहाँ होता है, अग्नाशय में ही होता है। अब देखिए पेप्टोन्स क्या होता है, पेप्टोन्स एमिनो अम्ल बदल जाता है। अब देखिए अग्नाशय में ही क्या, पेप्टोन्स अम्ल क्या होता है, अग्नाशय में अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए भोजन अग्नाशय के बाद कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है, ठीक है। छोटी आंत में आ जाता है और छोटी आंत में लंबे समय तक खाना रहता है। सबसे लंबे समय तक खाना कहाँ रहता है, तो छोटी आंत में होता है। अब देखिए अब पूछे कि पाचन ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, मानव शरीर की पाचन ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो छोटी आंत ही है, ठीक है। और ये आंतरिक रस होता है। छोटी आंत में कौन सा रस होता है, आंतरीय रस होता है, जो क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। अगर पूछे छोटी आंत की रस की प्रकृति कैसे होती है, तो क्षारीय होता है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत के होता है मल द्वार, मतलब मल के साथ ये भोजन का अपशिष्ट जो भी होता है, ये मल द्वार के साथ बाहर निकल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।